नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल हिंदू यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कृष्ण को पहचानने के लिए बड़ी गहरी आंख चाहिए। महावीर को पहचानना अंधे के भी बस की बात है, कोई अड़चन नहीं है। अंधा भी पहचान लेगा कि ठीक सब छोड़कर चले गए, लेकिन कृष्ण को पहचानने के लिए तो जब तक भीतर की आंख न खुली हो तब तक पहचान मुश्किल है, क्योंकि वे वहीं खड़े हैं। भेद तो कुछ भी नहीं है, ऊपर से भेद नहीं है, भीतर से भेद है। तो जब तक भीतर देखने की क्षमता न हो तब तक तुम कृष्ण को न समझ पाओगे। कृष्ण भी वाम मार्गी है। दरअसल वाम मार्गी का मतलब है जीवन का सहज स्वीकार, उत्साहपूर्वक स्वीकार, स्वागतपूर्ण स्वीकार, जीवन को उसकी समग्र विधा में जीने की क्षमता, साहस। जीवन में कुछ भी बुरा नहीं है। अगर कांटे भी हैं तो फूल की रक्षा के लिए तत्पर हैं, इसीलिए हैं। जीवन में जो भी है सुंदर है, और अगर किसी चीज का सौंदर्य हमें दिखाई नहीं पड़ा है तो हमारी कहीं ना कहीं भूल चूक हो रही है। परमात्मा असुंदर बना कैसे सकता है? परमात्मा ही प्रकट हुआ है सारे रूपों में। काम में भी राम ही छिपा है। इतना साहस बहुत कम लोग जुटा पाते हैं, इतनी दृष्टि भी नहीं होती। इसीलिए तरु, तंत्र, वाम मार्ग, नाथ पंथ जैसे नामों से लोग डरने लगे। इसीलिए क्योंकि ये तुम्हारी व्यवस्थित रूढ़ी को छिन्न भिन्न कर देते हैं। ये प्यारे नाम गालियां बन गए। किसी को वाम मार्गी लोग कह देते हैं, बस खत्म हो गया मामला। फला आदमी वाम मार्गी है, मतलब तुमने उसका खंडन कर दिया। अब और खंडन करने की जरूरत नहीं है। अब क्या कहता है, क्यों कहता है, इस तर्क और विस्तार में जाने का प्रयोजन नहीं है। वाम मार्ग का लेबल लगा दिया, अब वह आदमी खत्म हो गया। अघोर पंथ, अघोर जैसा प्यारा शब्द गाली बन गया। किसी को अघोरी कह दो, वह लड़ने को तैयार हो जाता है। लोग अघोरी कहते ही हैं किसी को तभी जब उसको गाली देनी होती है। अघोर शब्द का अर्थ समझते हो? अघोर का अर्थ है सरल। किसी को घोरी कहो तो गाली हो सकती है। घोर का अर्थ होता है जटिल। कहते हैं ना, घोर घमासान। जटिल, उलझा हुआ तो घोर। बच्चे जैसा निर्दोष। लेकिन अघोरी गाली देना चाहते हैं तब कहते हैं। लोग कहते हैं मिरारजी देसाई अघोरी, क्योंकि जीवन जल पीते हैं। अघोरी, उनका मतलब यह है कि गाली दे रहे हैं वे। अघोर सिर्फ थोड़े से बुद्धों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। गौतम बुद्ध अघोरी, कृष्ण अघोरी, क्राइस्ट अघोरी, लाओत्सो अघोरी, ऐसे लोगों के लिए ही सिर्फ उपयोग में लाया जा सकता है। गोरख अघोरी, सरल, निर्दोष, सीधे साधे, इतने सरल कि गणित जीवन में है ही नहीं। हिसाब किताब लगाने का भाव ही चला गया है। तुम तो जिसको धार्मिक कहते हो वह भी हिसाब किताब लगाता है। वह कहता है कि इतने उपवास करूं तो स्वर्ग मिलेगा, इतने व्रत रखूं तो स्वर्ग मिलेगा, इतना दान करूं तो स्वर्ग मिलेगा। यह सब हिसाब किताब है। इस दान में भी बाजार है, इस दान में भी व्यवसाय है, सौदा है। इस पुण्य में भी छिपा हुआ पाप है। अघोरी का अर्थ होता है सरल, सीधा, जिसके जीवन से हिसाब किताब समाप्त ही हो गया हो, जो बच्चों की भांति जीता हो। यह तो परम अवस्था है, परमहंस अवस्था है, अघोर। मगर ये गालियां बन गई दुर्भाग्य से। नाथ पंथ, गोरखनाथ और उनके गुरु मच्छिंदर नाथ के कारण तंत्र की यह शाखा नाथ पंथ कहलाने लगी। भाव बड़ा प्यारा है। नाथ का अर्थ होता है मालिक, जिसको सूफी कहते हैं, या मालिक। सब उसका है, मालिक का है। हम भी मालिक के, संसार भी उसी का। सब उसका है, जैसी उसकी मर्जी वैसे जिएंगे, जैसा जिलाएगा वैसे जिएंगे।
हम अपने संकल्प को आरोपित न करेंगे, हम चेष्टा से न जिएंगे। हम ऐसे बहेंगे जैसे कोई नदी की धार बह जाए। हम तैरेंगे नहीं, वह भाव है। उस मालिक में रहते हम अपना संकल्प क्यों बीच में लाएं? हमारा संकल्प आया कि अहंकार आया, अहंकार आया कि हम भटके, तो हम तो बिना अहंकार के जिएंगे, उसकी जैसी मर्जी। जैसे सूखा पत्ता हवा में उड़ता है, पश्चिम जाए कि पूरब, दक्षिण जाए कि उत्तर, उसे कोई चिंता नहीं, हवा जहां ले जाए। लड़ता नहीं, प्रतिरोध नहीं करता, संघर्ष नहीं करता कि मैं तो पश्चिम जाऊंगा, कि मुझे पूरब नहीं जाना, मुझे क्यों पूरब लिए जा रहे हो? नहीं, पत्ते की क्या मर्जी। ऐसा हो जो जाए तो समझना कि नाथपंथी। ऐसे ही रहे गोरख, इस सहज मर्जी से रहे, इस सरलता से रहे, मगर लोग अहंकार से जीते हैं। इस जगत में अधिकतम लोगों के जीवन की भाषा अहंकार की भाषा है। स्वभावतः इतने सरल लोग उन्हें बर्दाश्त नहीं होंगे। उन्हें तो लगेगा बड़ा खतरा पैदा हो गया, इतनी सरलता से लोग जीने लगेंगे। उनको लगता है तो फिर नीति का क्या होगा? अनीति फैल जाएगी, जैसे अभी नीति है। यह बड़े मजे की बात है। लोग इस तरह की बातें करते हैं जैसे कि अभी नीति है, फिर अनीति फैल जाएगी। कहां है नीति? कैसी नीति? नीति के नाम पर पाखंड है। थोथे मखोटे लगाए लोग बैठे हैं, झूठे मुखोटे लगाए लोग बैठे हैं। नीति कहां है? लेकिन लोग समझते हैं कि अगर सब लोग सरल होने लगे, सहज होने लगे, स्वाभाविक होने लगे और कहा कि जैसी परमात्मा की मर्जी, तो फिर नीति खंडित हो जाएगी। मैं आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।